विंडोज 11 में इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस का बैकअप क्रिएट करने के लिए आप इनबिल्ट फीचर यूज कर सकते हैं, दैट इज सिस्टम रिस्टोर पॉइंट। अगर आपने अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन के बाद आपने कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल की, देन आप अपने सिस्टम का रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने से बेनिफिट ये है कि अगर बाय चांस आपने अपने सिस्टम में किसी ऐसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जिसे इंस्टॉल होने के बाद आपका सिस्टम में हैंग होना स्टार्ट हो गया या आपका सिस्टम स्लो हो गया, तो आप अपने सिस्टम को उस स्टेट पर वापस रिटर्न कर सकते हैं जहां पर आपका सिस्टम बिल्कुल ओके चल रहा था। जब आप अपने सिस्टम को रिस्टोर करेंगे तो जो भी आपने अपने सिस्टम में फाइल्स या फोल्डर्स या डेटा क्रिएट किया होगा उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। सिस्टम रिस्टोर पॉइंट सिर्फ इफेक्ट करता है इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस पर, या अगर आपने अपने सिस्टम में एक फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद आपको इंस्टॉल करने हैं ड्राइवर्स, बट आपके पास आपके लैपटॉप के ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं है, आपके पास कंपैटिबल ड्राइवर्स अवेलेबल है। कोई भी ऐसा ड्राइवर जब आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे तो मे बी आपका सिस्टम हैंग हो जाए। उस कंडीशन में आप अपने सिस्टम को उस पॉइंट पर रिटर्न कर सकते हैं जहां पर आपका सिस्टम बिल्कुल ओके था। तो आज के सेशन में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस का बैकअप कैसे ले सकते हैं और कैसे उस बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं अपने प्रीवियस डेट पर जब आपका सिस्टम बिल्कुल ओके चल रहा था। तो अभी मेरा सिस्टम बिल्कुल ओके चल रहा है, तो पहले हम क्रिएट करेंगे रिस्टोर पॉइंट, फिर कुछ एप्लीकेशंस को इंस्टॉल और रिमूव करके वेरीफाई करेंगे कि सिस्टम रिस्टोर पॉइंट इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस का ही बैकअप लेता है और उससे आपके डेटा पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। रिस्टोर पॉइंट को क्रिएट करने के लिए आपको क्लिक करना है स्टार्ट बटन पर, देन आप यहाँ पर टाइप करेंगे रिस्टोर पॉइंट, तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट रिस्टोर पॉइंट। आपको इसे ओपन करना है। बाय डिफॉल्ट रिस्टोर पॉइंट आपके सिस्टम में होता है डिसेबल। इसे इनेबल करने के लिए आपको सिलेक्ट करना है सी ड्राइव को, कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर के बाद आपको करना है इसे टर्न ऑन। साइज हम इसका इंक्रीज कर लेते हैं। साइज को इंक्रीज करने का मतलब है कि इतने रिस्टोर पॉइंट आपके सिस्टम में क्रिएट हो सकते हैं। जब आपके सिस्टम में इतना स्पेस यूटिलाइज हो जाएगा रिस्टोर पॉइंट के लिए, तो उसके बाद जब आप नया रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करेंगे ये पुराने रिस्टोर पॉइंट को कर देगा ओवरराइट। तो फिलहाल अभी मेरे सिस्टम में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसे कर दूंगा अप्लाई, देन ओके, देन ओके। अब आपको रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करना है, तो अभी मैंने सिर्फ रिस्टोर पॉइंट को इनेबल किया है, क्रिएट नहीं किया। क्रिएट करने के लिए आपको फिर से क्लिक करना है स्टार्ट पर, क्रिएट रिस्टोर पॉइंट को हम करेंगे ओपन, देन आप सिलेक्ट करेंगे सी ड्राइव को, देन क्लिक करना है क्रिएट ऑप्शन पर। यहाँ पर आप कोई भी नेम टाइप कर सकते हैं या कोई भी ऐसी डेट टाइप कर सकते हैं जिससे आपको ये याद रहे कि आपका जो सिस्टम है ये इस टाइम पे ओके चल रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क टाइम और आज की डेट लिख देता हूँ, देन क्लिक करेंगे क्रिएट ऑप्शन पे, तो आपके सिस्टम का रिस्टोर पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। रिस्टोर पॉइंट क्रिएट हो गया, इसे हम करते हैं क्लोज, देन ओके। अब मैं अपने सिस्टम में एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ आपको वेरीफाई करवाने के लिए कि आपके डेटा को कोई भी इफेक्ट नहीं होता जब आप इसे करते हैं रिस्टोर। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई टेस्ट फाइल के नाम से, ओपन किया फाइल को, टेस्टिंग और रिस्टोर पॉइंट। इस फाइल को सेव कर लेते हैं, क्लोज करता हूँ।
अब मैं अपने सिस्टम में एक एप्लीकेशन कर लेता हूँ इंस्टॉल। तो मेरे पास पैकेट ट्रेसर अवेलेबल है, तो मैं इसे इंस्टॉल करूंगा अपने सिस्टम में। एक कंसेंट ओपन होगा, आपको इसे करना होता है यस, आई एक्सेप्ट। रिमेनिंग ऑप्शन इसके डिफॉल्ट रहेंगे, इसे मैं कर देता हूँ अनचेक, देन फिनिश। तो पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल हो गया। एक और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमारे सामने कंसेंट आएगा, तो इसे भी मैं कर दूंगा एक्सेप्ट और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं डिफॉल्ट ऑप्शंस का यूज करके, फिनिश। और इसे हम कर देते हैं क्लोज। तो मैंने अपने सिस्टम में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली। एक इंस्टॉल किया मैंने सिस्को पैकेट ट्रेसर और सेकंड किया अल्ट्रा आईएसओ। अब मैं अपने सिस्टम में से एक एप्लीकेशन को रिमूव भी करके दिखाता हूँ आपको कि आप एप्लीकेशंस को रिमूव कैसे कर सकते हैं। एप्लीकेशंस को रिमूव करने के लिए आपको ओपन करना है कंट्रोल पैनल। तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद आपको क्लिक करना है प्रोग्राम एंड फीचर्स पर। जो भी एप्लीकेशंस आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होंगी उन सबकी लिस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलती है। जिस भी एप्लीकेशन को आप रिमूव करना चाहें आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं 7-zip को कर देता हूँ रिमूव, इसे हम करते हैं अनइंस्टॉल। और K-Lite कोडेक पैक को भी कर देते हैं अनइंस्टॉल। इसे अब क्लोज कर देते हैं। रिस्टोर पॉइंट आपके सिस्टम में क्रिएट होता है सेम ड्राइव में। मैं आपको चेक करवाता हूँ कि वो कौन सी ड्राइव में क्रिएट होगा। तो ओपन कर लेते हैं दिस पीसी को, ओपन करते हैं सी ड्राइव। हर एक ड्राइव में एक फोल्डर अवेलेबल होता है दैट इज सिस्टम वॉल्यूम इंफॉर्मेशन। ये फोल्डर बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में हर एक ड्राइव में अवेलेबल होता है और ये होता है हिडन फोल्डर्स को देखने के लिए आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। देन आपको यहाँ पर टाइप करना है cd बैकस्लैश एंटर dir स्लैश ah यानी कि ऑल हिडन। तो ये जो आपके सिस्टम में डायरेक्टरी अवेलेबल है सिस्टम वॉल्यूम इंफॉर्मेशन के नेम से, इस डायरेक्टरी के अंदर आपके रिस्टोर पॉइंट होते हैं क्रिएट। तो इसे मैं फिलहाल कर देता हूँ क्लोज। हम सिस्टम को रिस्टोर करके देखेंगे। रिस्टोर करने के लिए आप सेम वही ऑप्शन यूज कर सकते हैं जहां से आपने रिस्टोर पॉइंट को क्रिएट किया, या आप रन कमांड का भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको रिस्टोर पॉइंट से ही। तो यहाँ पे हमने लिखा रिस्टोर, ओपन किया। ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है सिस्टम रिस्टोर। यू कैन अनडू सिस्टम चेंजेस बाय रिवर्टिंग योर कंप्यूटर्स टू अ प्रीवियस रिस्टोर पॉइंट। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है वो ड्राइव जिसको आप रिस्टोर करना चाहते हैं। सी ड्राइव को करना है रिस्टोर, तो सी ड्राइव को करेंगे सिलेक्ट, देन क्लिक करेंगे सिस्टम रिस्टोर ऑप्शन पे, नेक्स्ट पे क्लिक किया। तो आपके सामने जो आपने रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया वो नेम आ गया। आप स्कैन फॉर इफेक्टेड प्रोग्राम्स पे क्लिक करके ये चेक कर सकते हैं कि आपके इस रिस्टोर पॉइंट में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं अभी करंट सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो अभी जो मेरा सिस्टम अवेलेबल है इसमें मैंने 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी, सिस्को पैकेट ट्रेसर एंड अल्ट्रा आईएसओ, और 2 एप्लीकेशन को मैंने अनइंस्टॉल किया था 7-zip और K-Lite कोडेक पैक को। तो अगर आप अपने सिस्टम को इस रिस्टोर पॉइंट पे रिस्टोर करेंगे तो ये दोनों एप्लीकेशंस आपके सिस्टम से डिलीट होंगी और ये दोनों एप्लीकेशंस होंगी री इंस्टॉल। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अपने सिस्टम में किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं या उसे रिमूव करते हैं तो रिस्टोर पॉइंट जब आप क्रिएट कर लेते हैं तो आपके सिस्टम में से कोई भी एप्लीकेशन 100% रिमूव नहीं होती। तो इसे हम करेंगे क्लोज,
सिलेक्ट किया, देन नेक्स्ट, देन फिनिश, देन आपको क्लिक करना है यस ऑप्शन पे, तो आपका सिस्टम रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। सिस्टम रिस्टोर हो गया और आपके सामने मैसेज आ गया, सिस्टम रिस्टोर कंप्लीटेड सक्सेस, द सिस्टम हैज बीन रिस्टोर्ड, डेट एंड टाइम, योर डॉक्यूमेंट्स हैव नॉट बीन अफेक्टेड। जो फाइल मैंने रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करने के बाद क्रिएट की थी वो अवेलेबल है, और रिस्टोर करने के बाद इस फाइल पर कोई भी चेंजेस नहीं हुए। लेकिन अगर आप कंट्रोल पैनल से वेरीफाई करेंगे, प्रोग्राम एंड फीचर्स ऑप्शन में जाकर, तो आपके सिस्टम में 7-zip और Klite कोडेक पैक रीइंस्टॉल हो गया, और दो एप्लीकेशन जो हमने इंस्टॉल की थी, यानी कि जो अल्ट्रा ISO और सिस्को पैकेट ट्रेसर, वो दोनों हो चुके हैं रिमूव। अगर आप अपने सिस्टम को फिर से अब करते हैं रिस्टोर, यहाँ पे फिर से लिखता हूँ रिस्टोर, तो यहाँ से आप रिस्टोर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ आप यूज कर सकते हैं रन कमांड का। रन में आपको टाइप करना होगा RSTRUI, ओके किया, तो अब आपके पास ऑप्शन आएगा अंडू सिस्टम रिस्टोर का, तो हम अंडू करके देखते हैं कि क्या होगा। नेक्स्ट पे क्लिक किया, स्कैन फॉर इफेक्टेड प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने ये मैसेज आया कि अब आपके सिस्टम में क्या होगा, ये दोनों एप्लीकेशंस हो जाएंगी डिलीट, यानी कि 7-zip भी रिमूव हो जाएगा और Klite कोडेक पैक भी रिमूव हो जाएगा, और रीइंस्टॉल होगा सिस्को पैकेट ट्रेसर एंड अल्ट्रा प्रीमियम। तो हम इसे अंडू कर देते हैं, फिनिश पे क्लिक करा, देन यस। ये आपका सेकंड मेथड है सिस्टम को रिस्टोर करने का। आप रन कमांड से भी अपने सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं। सिस्टम रिस्टोर हो गया और आपके सामने यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले है कि आपका जो सिस्टम है वो रिस्टोर हो चुका, और आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। और आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके सामने पैकेट ट्रेसर और अल्ट्रा ISO अवेलेबल है। कंट्रोल पैनल से भी वेरीफाई कर लेते हैं कि 7-zip एप्लीकेशन और Klite कोडेक पैक रिमूव है या अवेलेबल है। तो यहाँ पे ना तो 7-zip अवेलेबल है और ना ही कोडेक पैक अवेलेबल है, यानी कि आप जब चाहे अपने सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं या उसे अंडू भी कर सकते हैं। थर्ड मेथड है कि आप सेफ मोड से भी अपने सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं। सेफ मोड को ओपन करने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है प्लेलिस्ट में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल मैं शिफ्ट को होल्ड करके अपने सिस्टम को करूंगा रीस्टार्ट। तो जैसे ही आप रीस्टार्ट करेंगे तो आपका सिस्टम सेफ मोड में ओपन हो जाएगा। सेफ मोड ओपन होने के बाद आपको जाना होता है ट्रबल शूट ऑप्शन में, एडवांस ऑप्शंस, तो यहाँ पे अवेलेबल है आपके सामने सिस्टम रिस्टोर। आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने विजार्ड ओपन हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक करा, अब आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, मैनुअल जो आपने क्रिएट किया और दूसरा है अंडू का। अगर आप अपने सिस्टम को फिर से अंडू करना चाहते हैं तो आप अंडू कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं इफेक्टेड प्रोग्राम्स को कि इससे क्या होगा। तो अभी ये आपको बता रहा है कि इसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। बिलो वाले से भी चेक कर लेते हैं। इसमें आपको शो हो रहा है कि आपके सिस्टम में सिस्को पैकेट ट्रेसर और अल्ट्रा ISO डिलीट होंगे, यानी कि रिमूव हो जाएंगे, और रीइंस्टॉल होंगे 7-zip एंड Klite। तो इसी को हम कर लेते हैं कंटिन्यू, देन फिनिश, देन यस, तो आपका सिस्टम रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। मैसेज आ गया, सिस्टम रिस्टोर कंप्लीटेड सक्सेसफुली, द सिस्टम हैज बीन रिस्टोर्ड, डेट एंड टाइम, योर डॉक्यूमेंट्स हैव नॉट बीन अफेक्टेड, क्लिक रीस्टार्ट बटन टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर। तो इसे मैं करता हूँ यहाँ से रीस्टार्ट। सिस्टम रिस्टार्ट हो गया, इसे करते हैं क्लोज। तो आपके पास ये 3 मेथड हैं सिस्टम को रिस्टोर करने के। फोर्थ मेथड भी है कि अगर आपके पास
डीवीडी है तो आप अपनी डीवीडी से भी सेफ मोड को ओपन करके अपने रिस्टोर पॉइंट को अपने किसी भी रिस्टोर पॉइंट पे रिस्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने सिस्टम में रिस्टोर पॉइंट को क्रिएट कर सकते हैं किसी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए या किसी ड्राइवर को टेस्ट करने के लिए कि उसे इंस्टॉल करने के बाद आपका सिस्टम स्लो या हैंग तो नहीं होगा। अगर आपका सिस्टम हैंग होता है तो अपने सिस्टम को कर सकते हैं रिस्टोर। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।